चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ज़बरदस्त चिकन हलीम हमारा रेशेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देखिए, और कितना ज़बरदस्त रेशेदार चिकन हलीम हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला चिकन हलीम बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार झटपट चिकन हलीम कैसे बनाया जाता है। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन हलीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो अनाज लिया है ये आप नोट कर लें। 1 कप मैंने गंदम लिया है। गंदम आपने 1 कप लेनी है। बाकी जो अनाज है ना, दालें जो 4 हैं और चावल, ये आपने हाफ हाफ कप लेने हैं। गंदम आपने डबल लेनी है। तो इन सारी चीज़ों को ना मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करके 4 घंटे के लिए इनको मैंने भिगो के रख दिया था। ये चावल मैंने कच्ची बासमती ली है, आप टोटा भी यूज़ कर सकते हैं। और दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल माश। तो अगर आपके पास जौ हो तो जौ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जौ के बगैर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। बड़े बड़े पीस रखे हैं क्योंकि हमने हलीम को रेशेदार बनाना है, जिस तरीके आपको बाज़ार में मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी है दालों के अंदर, ये हम सारा निकाल देंगे, फिर हम इनको बॉयल करते हैं। चिकन और अनाज को गलाने के लिए यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको सादे बर्तन में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। तो मैं जल्दी बनाऊँगा तो कुकर का यूज़ करूँगा। इसके अंदर हम सबसे पहले शामिल करेंगे दाल चना, और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे गंदम। चलें, इसी के साथ हम चिकन शामिल कर देंगे। ये 3 चीज़ें हम पहले बॉयल करेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। चलें, अच्छी तरह ना हल कर देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह ना हल कर देंगे। और जो बाकी दालें हैं वो मैंने इसके अंदर क्यों नहीं शामिल की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्यों नहीं शामिल की। तो इसको ना हम ऊपर से कवर लगा देते हैं, कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे अभी। ऊपर हम वेट भी लगा देंगे। तो कुकर को मैंने ऊपर से कवर लगा दिया, विसल भी लगा दी। विसल स्टार्ट होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी, फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हम इन तीनों चीज़ों को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह गल जाएंगी, चिकन भी टेंडर हो जाएगा। तो बाकी जो दालें हैं वो मैंने इसके अंदर इसलिए नहीं शामिल की क्योंकि कुकर के अंदर अगर सारी चीज़ें शामिल कर देंगे ना, सारी दालें, तो ये जो बाकी दालें हैं वो जल्दी गल जाती हैं। तो जो चने की दाल है, गंदम है, वो लेट गलती है, तो इसलिए जो बाकी दालें हैं वो नीचे लग जाती कुकर में। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो फिर आप सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को मैं तकरीबन 10 मिनट तक प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन और चने की दाल, गंदम को मैंने 10 मिनट तक प्रेशर दे दिया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, प्रेशर सारा निकाल दिया है। खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, चने की दाल और गंदम तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना ये जो चिकन है ये हम निकाल लेंगे। चिकन को हम इमाम दस्ते में कूट लेंगे, इसके रेशे बना लेंगे। तो चलें जी, चिकन मैंने सारा निकाल लिया है। अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर बाकी दालें शामिल कर देंगे। बाकी दालें शामिल करके हमने इनको 5 मिनट तक और प्रेशर देना है। जो गंदम के अंदर कसर है वो भी निकल जाएगी, ये दालें भी गल जाएंगी, चावल और चने की दाल भी अच्छी तरह इसके अंदर मैश हो जाएगी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार ये हलीम बनता है। दाल मूंग भी शामिल कर देंगे।
चलें जी, इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और तकरीबन ना आधा लीटर पानी हम इसमें और शामिल कर देंगे। चलें, फिर से कवर कर देंगे और 5 मिनट तक हम इनको प्रेशर दे लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे, वेट लगा देंगे, 5 मिनट में इनको प्रेशर दे लूँ और चिकन को भी अच्छी तरह मैं इमाम दस्ते में डाल के कूट लूँ, इसके रेशे बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 5 से 6 मिनट तक मैंने फिर से बाकी दालों को भी प्रेशर दे लिया है और चिकन के रेशे भी बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम ना कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दालें हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं, अनाज सारा। और इस टाइम पे आके ना हम इसको घोट लेंगे। घोटने से तो अगर आप चाहें ना तो इसको दूसरे जग जो होता है उसके अंदर इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके आप घोटेंगे ना इसको, इसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो अच्छी तरह मैं इसको घोट लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह ना दलिए को मैंने घोट लिया है। दलिया हमारा रेडी है हलीम के लिए और जल्दी से हम इसका एक कोरमा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली एक, और इसके अंदर हम ना 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और इसमें हम शामिल कर देंगे 100 ग्राम दही। फ्लेम ऑफ है। चलें, और ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लेकर उनको फ्राई करके ना इमाम दस्ते में कूट लिया है, ये शामिल कर देंगे। और 5 हरी मिर्च कूटी हुई शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और मिसालों की ना हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक दही के अंदर जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता, मिसालों की अच्छी तरह बुनाई नहीं हो जाती, तब तक हम इसको पका लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 3 मिनट तक ना मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली, दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें, बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे, कम लगा तो और शामिल कर लेंगे। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे चिकन के रेशे। और चिकन के रेशों को ना हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह चिकन के रेशे को भी भून लिया मसाले के अंदर। और इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे दलिया। बिस्मिल्लाह। अच्छा, कुकर को ना हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, और दलिए को ना हम हल्की आंच पे तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे, इसी तरह मिक्स करते हुए। तो चलें जी, हलीम को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक पका लिया है। अभी हमारा हलीम जो है वो रेडी नहीं हुआ। ये देखें, लेस चेक करें माशाल्लाह कितनी इसके अंदर आ चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं जो हमने पहले शामिल नहीं करने। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और इसी तरह मिक्स करते हुए मज़ीद हम इसको 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पाउडर मसाले शामिल करने के बाद 5 मिनट तक हलीम को मैंने फिर से पका लिया है और हलीम हमारा अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं साइड पे और इसका ना एक मज़ेदार प्याज का जो तड़का है वो रेडी करते हैं, क्योंकि तड़के में इसकी जान है हलीम की। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे।
चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ना एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को ना हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। चलें जी, प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से ना हम इसको गर्मा गर्म हलीम के अंदर शामिल कर देंगे। तो चलें जी, अब हम ये तड़का जो है सारा हलीम में शामिल कर देंगे, हल्का सा हिला देंगे। चलें, फ्लेम को हम दम वाला कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट हम दम पे रखेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त चिकन हलीम हमारा रेशेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त चिकन रेशेदार हलीम हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम ना इसके ऊपर ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे। ये ब्राउन प्याज जो है ये हलीम की जान है। जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हम हरा धनिया भी शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितना ज़बरदस्त रेशेदार चिकन हलीम हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, लेसदार। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है।